आज का हमारा जो टॉपिक है आईटीआई का जो ट्रेड होता है हमारा फोटोग्राफ़र। कौन सा आईटीआई का ट्रेड कौन सा? फोटोग्राफ़र। तो उसी के ये एमसीक्यूज़ हैं। किसके एमसीक्यूज़ हैं? निमी के एमसीक्यूज़ हैं। निमी बोलने का क्या मतलब होता है? निमी बोलने का मतलब ये होता है हमारा कि ये एक संस्था है। ये क्या है? एक संस्था है। क्या करती है ये? इसी का ये क्वेश्चन बैंक है उसी निमी का, और यहीं से सारे क्वेश्चंस हमारे जो सीबीटी के एग्ज़ाम्स के जो सारे क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे यहीं से हमारे आते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? यहीं से आते हैं। और आपको बिल्कुल भी ध्यान देना चाहिए, क्वेश्चन पर इसलिए ध्यान देना चाहिए यदि आप काम भी करते हैं और इस कंडीशन में क्या होता है कि आप बहुत ही मतलब टॉपिक पर आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन आपका नहीं रहता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, या तो आपके मार्क्स कम आएंगे और या तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। लेकिन भी क्या करना है आपको? आप तो चूँकि अपना काम कर रहे हैं उस कंडीशन में आपको पास करना है। तो उस कंडीशन में क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चंस जो हम शॉर्ट टर्म्स में मतलब छोटे टाइम्स के लिए, मतलब छोटे समय के लिए जो हम आपके लिए वीडियो बना देते हैं, ये छोटे एकदम लेक्चर बना देते हैं, एकदम छोटे टाइम पीरियड का मतलब समय सीमा का। इससे क्या होगा, बिल्कुल भी कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आपके अधिक से अधिक मार्क्स बिल्कुल भी आसानी से आ जाएंगे। इस वजह से हम इस प्रकार से छोटे वीडियोस और केवल क्वेश्चन आंसर, वो भी किसके? निमी के। वो भी क्वेश्चन मतलब एमसीक्यूज़ किसके? बस निमी के। और हम ना ही हम ये जो क्वेश्चन बैंक होते हैं ये हमारे खुद के नहीं होते हैं, बल्कि ये किनके हैं? निमी के हैं। और इतना याद रखना है कि ये इन्हीं के क्वेश्चन बैंक से सारे क्वेश्चंस आपके एकदम डिटो, एकदम कॉपी पेस्ट आपके वहाँ पर आने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम हो, सेकंड सेमेस्टर का हो, या थर्ड सेमेस्टर का हो, या फोर्थ सेमेस्टर का हो, या फर्स्ट ईयर का हो, या सेकेंड ईयर का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसका जो फाइनल या तो जो एग्ज़ाम होता है तो उस कंडीशन में सारे हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं यहीं से आते हैं। इसी बैंक से एकदम कॉपी किए हुए होते हैं, ऑप्शंस के साथ आपको एकदम मिलेंगे। एकदम क्वेश्चन जो होते हैं आपको ऑप्शंस के साथ आपको कॉपी पेस्ट मिलेंगे वहाँ पर। इसीलिए इस प्रकार से हम, ताकि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड इसलिए बताते हैं ताकि आपका टाइम भी बर्बाद ना हो। और ये जो टाइम चल रहा है इस टाइम में खुद को समय के अनुसार, उस समय के अनुसार खुद को बनाने के लिए हम इस प्रकार से छोटे टाइम का वीडियोस बनाते हैं, ताकि आपका काम और आपका जो नंबर हो, चाहे आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, इस कंडीशन में भी आपके अधिक से अधिक मार्क्स आएंगे। चूँकि क्या होगा, चूँकि अभी आपका दिमाग खाली है, क्या है? अभी खाली है क्योंकि आप अपना काम कर रहे हो। इस कंडीशन में क्या होगा, आपका दिमाग पढ़ाई के मामले में अभी बिल्कुल भी ब्लैंक है, मतलब बिल्कुल भी खाली पन्ना जैसा है। तो इस कंडीशन में जब अचानक से वहाँ पर अब क्वेश्चंस को आप देखने लगेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, खाली जगह पर क्या होगा, कोई भी चीज़ें आसानी से जल्दी से आ जाती है। तो इस कंडीशन में क्वेश्चंस भी आपको जल्दी दिमाग में सेट होते जाएंगे। और 2-4 बार 5 बार, या तो कहीं कि कुछ बार प्रैक्टिस करने के बाद, मतलब कुछ बार वीडियोज़ को देखने के बाद क्या होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। और ये क्या हो गया, ये जो क्वेश्चंस होंगे, चूँकि परीक्षा में तो आएंगे सेम टू सेम एकदम भी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपके मार्क्स अधिक आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बिल्कुल भी अच्छा होगा। इस कंडीशन में कोई भी काम करने में आपका ये मदद करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका मार्क्स अधिक आया, और उस कंडीशन में आपका जो खुद का जो अंदर से जो कॉन्फिडेंस होता है वो जगेगा, और इस कंडीशन में बहुत बढ़िया से काम कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। इसी वजह से आपको इस प्रकार से हम बना के देते हैं, ताकि आपको बढ़िया से सपोर्ट मिले, चाहे आप साल भर पढ़े। और एक बात कि एमसीक्यूज़ जो होते हैं हमारे, ये कोई भी चीज़ का जिस प्रकार से निचोड़ होता है हमारा, जो निचोड़ने के बाद जो बनता है वही हमारे एमसीक्यूज़ होते हैं। बहुत सारे चीज़ों को पढ़ने के बाद क्या होता है, पूरा हमको एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद क्या होता है, उसका हमको जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ होता है, या निचोड़ जिसको बोलते हैं, तो उस निचोड़ना का हमको पढ़ता है। और इस कंडीशन में बस हम एक्सप्लेनेशन को पढ़ते रहेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब एग्जाम में एमसीक्यूज़ आएंगे, चूँकि ये जो क्या है एमसीक्यूज़, ये निचोड़ है कोई भी चीज़ का। तो इस कंडीशन में एमसीक्यूज़ जब आएंगे उस समय आपको आपका जो पढ़ा हुआ है उसको निचोड़ते क्या होगा, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा बहुत सारा। इस वजह से क्या करना है, आपको एमसीक्यूज़ का तैयारी प्रिपरेशन बिल्कुल भी बढ़िया से करना है। वो भी कुछ टाइम के, मतलब कुछ बार 2-4 बार, या तो कहीं की 10-15 बार की प्रैक्टिस से ये बहुत ही जल्दी आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो जब अब बढ़ते हैं हमारे, और क्वेश्चन में बढ़ने से पहले क्या करना है,
अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, ताकि इससे क्या होगा, जब भी कोई नया वीडियोज़ आएगा, चाहे आपके नेक्स्ट मॉड्यूल का होगा या तो कहीं की आपके इम्प्लीमेंटेशन स्किल या तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस या तो कहीं की इंजीनियरिंग ड्राइंग, कुछ भी होगा तो उसका सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा आज का जो मॉड्यूल है, हमारा मॉड्यूल का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोग्राफी एंड सेफ्टी। हमारा जो आज का जो मॉड्यूल है और उस मॉड्यूल का नाम हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोग्राफी एंड सेफ्टी। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट शुड यू डू विथ योर कैमरा स्ट्रैप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, अटैच इट टू योर कैमरा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। अब देखते हैं इसका हिंदी वाला फॉर्म, इसका हिंदी वाला वर्जन भी देख लेते हैं हम कि हिंदी वाला किस प्रकार का है। हिंदी वाला क्वेश्चन है हमारा, आपको अपने कैमरा स्ट्रैप के साथ क्या करना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, इसे अपने कैमरे से संलग्न करें। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। अब बढ़ते हैं फिर से हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाउ डस्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम इमेज सेंसर्स बाय ब्लोइंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, रॉकेट ब्लोअर। किसका यूज़ करेंगे, रॉकेट ब्लोअर का यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। और एक बात याद रखना है, जहाँ पर भी ये जो येलो लाइन दिख रहे हैं, मतलब येलो जो पीला जो लाइंस दिख रहे हैं या तो हल्के छोटे से लाइंस दिख रहे हैं, आपको क्या समझ जाना, ये हमारे आंसर्स हैं। क्या है, आंसर्स है। हम बताएं ना बताएं आपको समझ जाना। इसके साथ ही साथ क्या, फिर भी हम बताएंगे ज़रूर कि ये आंसर है। तो बढ़ते हैं अब हिंदी वाले पोर्शन पर। इमेज सेंसर से धूल को कैसे हटाया जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, रॉकेट ब्लोअर। अब बढ़ते हैं हमारे फिर से इंग्लिश वाले पोर्शन पर। हमारा इंग्लिश वाला पोर्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर 3 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ कैमरा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, शटर स्पीड, अपर्चर, ISO। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन पर। हमारा हिंदी वाला क्वेश्चन क्या है, कैमरे के 3 मुख्य पहलू क्या हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, शटर, गति, अपर्चर, ISO। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट डज द वर्ड फोटोग्राफी मीन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, ड्रॉ द लाइट। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ विजिबल लाइट। करेक्ट ऑप्शन है कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, 4000 एंड 7000 एंगस्ट्रम। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। हु क्वाइंड द टर्म फोटोग्राफी। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, जॉन हर्सेल। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। व्हाट डू यू मीन बाई SLR कैमरा। करेक्ट ऑप्शन नंबर 1, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाउ मेनी लेंस यूज्ड इन ट्विन लेंस कैमरा। करेक्ट ऑप्शन नंबर 2। सॉरी, ये जो हमारा येलो अंडरलाइन दिख रहा है वही हमारा करेक्ट है, ये मतलब यह है कि 2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, व्हाट डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स फोटोज एंड ग्राफेन मीन्स। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, ड्राइंग विथ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इमेज इज फॉर्म्ड इन पिन होल कैमरा। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, इन्वर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज TLR स्टैंड्स फॉर। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, ट्विन लेंस रिफ्लेक्स। ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट द पिन होल कैमरा। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट कैमरा ऑब्सकरा। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, अ डार्क बॉक्स विथ अ स्मॉल होल। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द डेवलपिंग प्रोसेस। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, ऑल द दीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। और इस तरह से हमारा ये जो मॉड्यूल था हमारा हमारा जो मॉड्यूल था, इस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन हमारे यहीं पर ख़त्म हो गए। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, ताकि क्या होगा,
जब भी कोई नया वीडियोज़ आएगा तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, चाहे वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का होगा, या तो कहीं कि आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का होगा, तो सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे बस एक सिंगल चैनल पर। बस आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी आप शेयर कर सकते हैं।